तो अगला पार्ट में मैं जैसे आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि अगला पार्ट में मैं बात करूँगी कि एम्बुलेंस सॉरी फ्लाइट में अगर आपको बॉडी लेकर के जाना हो तो क्या क्या चाहिए होता है आपको पेपर वर्क्स और क्या क्या आपको दिखना होता है। तो ये दो तरीके से मैं बोलूँगी। एक होता है कि पोस्टमार्टम की सिवाय वाला होता है और एक होता है पोस्टमार्टम के साथ वाला। तो सबसे पहले चीज़ आपको देखनी है ये है कि जब आप एक बॉडी को लेकर के जा रहे हो या तो फिर किसी को कोई बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, प्लीज़ हमेशा उनका पर्स अपने हाथ में रखें। उसमें आधार कार्ड भी ज़रूर, मतलब उसका आधार कार्ड उसमें ज़रूर होना चाहिए। तो आधार कार्ड के हिसाब से ही वहाँ पे नाम एंट्री करें, क्योंकि आगे जाके अगर आपने गलत नाम एंट्री किया तो बहुत ज़्यादा झमेला वाला काम होता है। तो इसलिए पहले से अगर आपके पास सही सलामत वहाँ पे नाम और उम्र अगर अच्छी तरह से एंटर किया हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ता है। और आप जब वहाँ पे जाते हो तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है उसके बारे में मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आता है आपका आधार कार्ड के हिसाब से नाम सब कुछ लिखा होना चाहिए। दूसरा आता है कि ये जो जो एक आदमी का डेथ होता है तो वो हम जैसे कोई सर्टिफाई नहीं कर सकते, बल्कि डॉक्टर्स को ही ये सर्टिफाई करने का अधिकार है कि इनका देहांत हो गया। किसी को हम जाके नहीं कह सकते कि ये आदमी का डेथ हो गया करके। वो सर्टिफाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स का होता है। तो डॉक्टर्स देख के सर्टिफाई करके कहते हैं कि अच्छा ये आदमी का देहांत हो चुका है। तो वो एक सर्टिफिकेट के तौर पे आपको चाहिए होगा डेथ सर्टिफिकेशन। अब इसमें दो चीज़ है। अगर पोस्टमार्टम वाला केस है, अगर इस केस में पोस्टमार्टम है तो उसमें शायद कॉज नहीं लिखेगा, मतलब मरण का कारण वहाँ पे नहीं लिखेगा, क्योंकि वैसे भी पोस्टमार्टम में हो रहा है। लेकिन अगर ये बीमारी होके मर रहा है और इसका कोई पोस्टमार्टम वगैरह कुछ नहीं है तो उसमें शायद एक छोटा सा कॉज लिखा होगा कि ये हो सकता है या इस कारण से इसका देहांत होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, वैसा कुछ लिख के एक या दो लाइन पे आप लिखा हो। तो वो देख लीजिएगा कि वहाँ पे वो लिखा हुआ है। और फिर डॉक्टर का साइन चाहिए होता है और उसमें डॉक्टर का सील भी चाहिए होता है। तो वो हुआ हमारा फर्स्ट पेपर। आधार कार्ड तो है, उसके सिवा एक फर्स्ट पेपर आता है हमारा डेथ सर्टिफिकेशन, जो जो चेकिंग करे वो डॉक्टर लिख के दे सकता है। दूसरा आता है हमारा कोविड टेस्ट। ये वीडियो मैं बना रही हूँ 2023 फरवरी को, तो अभी तक भी उन लोग एयरपोर्ट वाले मांगते हैं कोविड टेस्ट का रिजल्ट, जो कि मेडिकल कॉलेजेस में अभी नहीं कर रहा है। तो उस केसेस में आपको बाहर से करवाना पड़ेगा कोविड टेस्ट का कोविड टेस्ट। और कोविड टेस्ट का रिजल्ट आपको चाहिए होता है, वो दोनों केसेस में आपको चाहिए होता है, चाहे वो पोस्टमार्टम वाला हो या ना हो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट चाहिए होता है। अब कौन सा कोविड टेस्ट हो गया। अब तीसरा आता है हमारा, अगर पोस्टमार्टम वाला केस है तो पोस्टमार्टम के लिए आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अगर पोस्टमार्टम वाला है तो आपको पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। तो ये एफआईआर का कॉपी आपको चाहिए होगा। उसके बाद ये पुलिस वाला आएंगे, इंक्वेस्ट वगैरह करेंगे। तो ये पुलिस इंक्वेस्ट वगैरह करने के बाद पुलिस वाले ही ये क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम की बॉडी देंगे। तो पोस्टमार्टम एक बार ख़त्म होने के बाद वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलते हैं, लेकिन आपको पूछना पड़ता है, हर केसेस में नहीं देता। तो आप वो पुलिस वाला सर से बोल सकते हो कि सर आप प्लीज़ वो पेपर हमें निकाल के दे दे। वो पेपर का नाम है पोस्टमार्टम एक्नॉलेजमेंट। पोस्टमार्टम एक्नॉलेजमेंट का एक सर्टिफिकेट वहाँ से मिलते हैं। तो वो पोस्टमार्टम का एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो आपको हो गया तीसरा वाला सर्टिफिकेट पोस्टमार्टम एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद आता है आपको एफआईआर का कॉपी पुलिस स्टेशन से मिलना होता है। और जो मैंने आपको पहले बताया था, एफआईआर को कॉपी पहले शायद पूछ सकते हो, अगर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ये पोस्टमार्टम की बात ही ले सकते हो, एफआईआर का कॉपी। फिर आता है आपका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि ये बॉडी को यहाँ से हमको ट्रांसपोर्ट करने में कोई भी आपत्ति नहीं है करके पुलिस स्टेशन से लिख करके देने वाले एक सर्टिफिकेट एनओसी। उसमें भी आप ध्यान रखिए कि वहाँ का एसएचओ, वहाँ का जो सर है उनका साइन हो और सील वगैरह हो, ठीक है। तो इतना चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखने वाला। अब सबसे लास्ट आता है दोनों केसेस में, वो है एम्बामिंग। वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्बामिंग का विषय ये है कि अगर बॉडी एम्बाम के लिए भेजना चाहते हो, उससे पहले आप एक बार ये कंफर्म कर ले कि फ़्लाइट कितना बजे का है, उस फ्लाइट में बॉडी लेगा कि नहीं। और अगर बॉडी वहाँ से लेते हैं और फ्लाइट यहाँ से जाते हैं, कितना बजे को आपका गांव का एयरपोर्ट में कितना बजे तक पहुँचेगा। क्योंकि 24 घंटे के अंदर अगर एक बॉडी का एम्बामिंग हो चुका है, उसका 24 घंटे के अंदर अगर बॉडी उनका गांव का एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो बॉडी रिजेक्ट हो सकता है। नहीं, हो जाएगा, वो पक्का है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी का एम्बामिंग कब हो रहा है। सबसे पहला फ़्लाइट का अवेलेबिलिटी देख ले, टिकट का अवेलेबिलिटी देख ले, या तो फिर अगर आप एजेंसी थ्रू जा रहे हो तो एजेंसी वालों से पूछ ले कि कितना बजे को हम एम्बामिंग करवाना है, उसके हिसाब से उन लोग बता के दे देंगे। तो ये चीज़ होता है अगर आपका पोस्टमार्टम वाला केसेस है। तो पोस्टमार्टम नहीं होने वाले केस में आपको थोड़ा सा सर्टिफिकेट्स कम पड़ेगा, जैसे आपको उसमें एफआईआर को कॉपी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और फिर पोस्टमार्टम एक्नॉलेजमेंट ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके सिवाय अभी विदाउट पोस्टमार्टम वाला आपको क्या क्या पेपर चाहिए उसके बारे में मैं जल्दी से बोल देती हूँ।
उसमें आपको चाहिए होता है आधार कार्ड, चाहिए होता है डेथ सर्टिफिकेशन, मतलब कि मरण हो गया करके सर्टिफाई करने वाला, फिर कोविड टेस्ट का रिजल्ट चाहिए होता है, फिर आपको कोविड टेस्ट का रिजल्ट चाहिए होता है, फिर पुलिस स्टेशन से एनओसी चाहिए होता है, फिर एम्बामिंग चाहिए होता है। यानी कि 5 चीज़ें आपको चाहिए होता है। और अगर पोस्टमार्टम के साथ है तो आपको क्या क्या चाहिए वो अच्छी तरह से सुन ले। आधार कार्ड चाहिए, वो तो मस्ट है। डेथ सर्टिफिकेशन यानी कि डॉक्टर जो बोल रहा है कि मरण हो गया करके, फिर कोविड टेस्ट का रिजल्ट, फिर पोस्टमार्टम एक्नॉलेजमेंट आता है, एफआईआर का कॉपी आता है, पुलिस एनओसी आता है, और फिर लास्ट आता है आपका एम्बामिंग। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है। आपको सुनने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि ये इतना सारा प्रोसीजर्स है, लेकिन आप अगर अच्छी तरह से कर लो, प्रॉपरली अगर करते जाओ तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और इस सब से ऊपर आप सबको ध्यान में रखने वाली ये चीज़ है कि हर एक पेपर में उनका नाम आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए। इवन एक अक्षर भी उधर इधर नहीं होना चाहिए, एकदम डिट्टो कॉपी होना चाहिए, और उम्र का भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अगर आप पूरा पेपर वर्क करके रखते हो तो आपको आगे जाके डेथ सर्टिफिकेट में भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, और आगे जाके दूसरा कोई अगर क्लेम है आपके गाँव में तो उसमें भी आपको आसानी हो जाएगा। तो मैं ये आप सबसे विनती करूँगी कि चाहे आप एम्बुलेंस में लेके जा रहे हो या फिर फ्लाइट थ्रू लेके जा रहे हो, पेपर्स हमेशा पक्का करके रखिएगा। और अगर आपका नाम गलत आपने एंटर किया है हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करते का टाइम से ही, तो आपको प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो, हॉस्पिटल में अगर सरकारी अस्पताल वहाँ पर है, सरकारी अस्पताल में बॉडी को रखा था तो वहीं पे आपको उसका फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म फिल करे, करेक्शन करे, सुपरेंट ऑफिस जाए, उसके बाद आपको रिकॉर्ड ऑफिस में नाम चेंज कराना ना भूले। ऑर्डर कभी भी चेंज होता है, कभी बोलते हैं कि सुपरेंट ऑफिस जाओ, कभी बोलते हैं कि डायरेक्टली जो डॉक्टर ने आपको चेक किया, मतलब जो डॉक्टर ने बॉडी को देखा तो उसके पास जाओ। तो वो एक हॉस्पिटल के हिसाब से पड़ता है। वो जहाँ से फॉर्म खरीदो उसके बाद फिर आप सीधा जा करके जिस डॉक्टर ने उनको देखा था उनसे जाके मिलने का कोशिश करें। अगर वो नहीं है तो सीधा सुपरेंट ऑफिस जाए और उनसे बात कर ले तो उन लोग आपको गाइड करके दे देंगे। उम्मीद है कि आपको जितना आइडिया चाहिए था, जितना आपको मुझे लग रहा है कि आउटलाइन नहीं, मैंने एक्चुअली डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। धीरे धीरे से सुनिएगा, शायद मैं बहुत जल्दी भी बोलती हूँ, हाँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली ऐसे ही बहुत जल्दी जल्दी बोल देती हूँ। लेकिन उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको बेझिझक आंसर दे दूँगी। अगर मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है तब भी मैं पूछ के सरकारी दफ्तर में जाकर पूछ करके क्लियर करके आपको ये बता सकती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।